स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 91,000 पदों की भर्ती होने वाली है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, लेकिन इसमें बड़े बदलाव आने वाले हैं, नियमावली में बदलाव होने वाले हैं और इन पदों पर जो भर्ती होगी उसके लिए एक नया आयोग बनाया जा रहा है। पूर्व की जो भर्तियां होती थी उसमें प्राथमिक के लिए अलग भर्ती होती थी, माध्यमिक के लिए अलग और उच्चतर के लिए अलग, तीनों ही के लिए अलग अलग आयोग थे जो इनके लिए भर्ती कराते थे। लेकिन अब तीनों को ही कंबाइन किया जा रहा है, एक ही आयोग होगा जो तीनों के लिए ही भर्ती कराएगा। इसलिए इसमें काफी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप दिया हुआ है और इसका जो नया नाम होगा वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा, अथवा इससे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी खास बात यह है कि अब इसके लिए अलग अलग विभाग भर्ती नहीं हो करेंगे और अब एक ही विभाग जो होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यह तीनों के लिए ही भर्ती आयोजित करेगा। इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। का वर्ग जो होगा वह महाविद्यालयों के लिए होगा, जिसमें सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य, जबकि खा वर्ग में प्रधानाचार्य प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, जबकि गा वर्ग प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। इसमें टोटल जो सदस्य रखे गए हैं वह 14 होंगे और एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की जो अर्हता होंगी वह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। अध्यक्ष होंगे उनकी जो एज होगी अधिकतम 65 वर्ष होगी, उससे अधिक न हो। इसके अलावा 14 सदस्य होंगे 1 से 8 तक जो सदस्य होंगे उनका मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता के अनुसार होगा। और से जो 14 के सदस्य होंगे उनका जो योग्यता होगी वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता के अनुसार होगी। इसी प्रकार से उनके कार्य भी डिवाइडेड कर दिए गए हैं। 1 से 8 तक के जो सदस्य होंगे वे उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अहर होंगे और से 14 के सदस्य होंगे वे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित साक्षात्कार लेंगे। इस बात से ये लग रहा है कि फिर से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि एलटी के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं लिया गया था और उस समय कहा गया था योगी सरकार के द्वारा कि इंटरव्यू आगे समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है जैसे समाप्त नहीं हुए हैं। बाकी का जो होगा वो आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोग का संचालन। चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवा प्रदान करेगा, इसलिए इसके सफल संचालन हेतु तो निम्न पद आवश्यक है। पहला है सचिव। जो सचिव होंगे वह पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहारित अधिकारी योग्य होंगे। जो सेवा शर्तें हैं वह राज्य सरकार के सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तों अथवा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित की गई होंगी और इनकी जो अधिकतम संख्या होगी वह 5 होगी। ठीक है, और जो इनकी योग्यता होगी वह राज्य सरकार के पूर्णकालीन सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारी के समतुल्य होगी। सचिव के जो कार्य होंगे वे उच्चतर शिक्षा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रत सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होंगे। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन और परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। अब प्राथमिक शिक्षा देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हो साक्षात्कार नहीं होगा, जैसा कि पूर्व में भी प्राथमिक में साक्षात्कार नहीं होते, माध्यमिक में ही होते थे और उच्चतर में। इसके अलावा परीक्षा में अभ्यर्थियों के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित करने वाले जो टेस्ट हैं सी-टेट और टेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। इसमें जो मेन बात वह निकल कर आई है कि टेट और सी-टेट के अब 1/4 अंकों को लिया जाएगा। इससे पूर्व टेट या सी-टेट के अंकों को नहीं लिया जाता था। जो एग्जाम है वह सुपर टेट की तरह ही है लगभग, जिसमें भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य अध्ययन आधारित परीक्षा है जो सुपर टेट में होती है। इस प्रकार 91,000 पदों पर जो भर्तियां आएंगी उसमें यह प्रणाली लागू हो सकती है। इसलिए आप टेट और सुपर टेट को भी केवल
परीक्षा पास करने के उद्देश्य से न पढ़ें, बल्कि आप उसमें अधिक से अधिक अंक लाने के प्रयास से पढ़ें, क्योंकि अगर यह लागू हो गया तो उसका 1/4 जुड़ेगा, जो कि मेरिट में काफ़ी अधिक प्रभाव डालेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।